हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है हम स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सीयूटी यूजी के थ्रू यानी कि आफ्टर 12th एलएनआईपी में बीपीएड या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज में बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करना चाहते हैं। आफ्टर 12th आप इन दोनों कोर्सेज को कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि आपके सीयूटी यूजी 2025 के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो गए हैं। साथ में ही आपका जो सिलेबस है वो भी चेंज होके अपडेट होके आ गया है, जिसकी जो क्लासेस होंगी वो बहुत जल्दी हम लोग 19 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इस वीडियो को मैं 10 तारीख को बना रहा हूँ, 9 दिन का टाइम है। आप लोग आराम से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और जो नया सिलेबस आया है, जो अपडेटेड सिलेबस है उसको पढ़ सकते हैं। कुछ फ्री लेक्चर्स पहले से हम लोग अपलोड करना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में। तो आपको पता होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं बल्कि उनके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम देना होता है। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे कि आपको किस तरीके से उन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रॉपरली अपने नए प्रोस्पेक्टस जो आउट हो गया, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एलएनआईपी के लिए एम कर रहे हैं आफ्टर 12th 4 साल की बीपीएड के लिए, उनको सिर्फ सीयूटी यूजी में फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम ही देना है। अब ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि अगर हमने फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो क्या एलएनआईपी के लिए अलग एग्जाम देना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग देना है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ 4-5 सब्जेक्ट्स में और एग्जाम देते हैं और वो 4-5 सब्जेक्ट्स हमारे खराब हो जाते हैं, हम उनका एग्जाम नहीं देते हैं किसी वजह से, तो क्या जो हमने फिजिकल एजुकेशन का दिया है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो जो बेसिक आपके जो डाउट्स हैं ये हर साल बच्चों को रहते हैं, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हिसाब से फटाफट देख लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स का चॉइस कैसे करना है। तो जब आप इस वेबसाइट पे आओगे जो कि सीयूटी यूजी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज में जाना, इस चीज को आप खुद भी चेक कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे, यहाँ पे आपको नीचे मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने यहाँ पे 55 नंबर पे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जो कि आपका है बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। और इसके सामने आपके दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन कि किस कॉम्बिनेशन में आपको अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। अब ये जो चीज है मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो भी आपका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको आराम से देख लेना पहले। अभी इस चीज को समझो कि आपको ये कॉम्बिनेशन जो दिए हैं, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4, इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कैसे करना है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए आप इस सीयूटी यूजी की वेबसाइट पे भी आ सकते हो, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। या फिर आप सीधे सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस आया साल 2025 का, ये जो आपके सामने प्रोस्पेक्टस खुला हुआ है, इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। 2025 का ये आपका प्रोस्पेक्टस आ गया है कुछ दिन पहले, तो इसके हिसाब से भी आप देख के इसको इजिली फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब देखो आपको सब्जेक्ट्स की चॉइस कैसे करनी है, किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, तो हम फटाफट क्या करते हैं। ये भी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, बीएससी इन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 45 पे, ठीक है, और पीडीएफ नंबर 64 है ये। तो आप इस पे भी आके देख सकते हो, ये वही प्रोस्पेक्टस है जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब देखो कुछ चीजें समझ जाओ सबसे पहले इसमें अप्लाई करने से लिए या फिर सब्जेक्ट समझने से पहले। यहाँ पे देखो साफ दिया है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12। यानी कि आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं जिनमें आपने क्लास 12 में एग्जाम दिया है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया था तो फिर आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के लिए फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को एज अ चॉइस नहीं ले सकते हो। एलएनआईपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 12 में फिजिकल एजुकेशन ली थी, नहीं ली थी, कभी पढ़ी है कभी नहीं पढ़ी है, आप उसका एग्जाम दे सकते हो सीयूटी यूजी में, क्योंकि एलएनआईपी ने सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम ही माना है। लेकिन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के लिए अगर आपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं लिया है तो फिर आप उनको अपनी चॉइस में नहीं ले सकते, और अगर लिया है तो आप उनको अपनी चॉइस में ले सकते हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं उनको फटाफट यहाँ पे समझ लो। और एक चीज और बच्चे पूछ रहे थे कि एलिजिबिलिटी का क्या है, तो देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं दी है, एज कुछ भी नहीं दी हुई है। आप सिर्फ 12th क्वालिफाइड होने चाहिए इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। बाकी मैंने पूरी प्रोस्पेक्टस चेक कर लिया, कहीं भी नहीं दिया। अच्छा, फटाफट देख लेते हैं। देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो अगर मैं लिस्ट ए आपको दिखाऊंगा, यही प्रोस्पेक्टस में ऊपर है, और आपके यहाँ पे भी देखो सारे मिल जाएंगे लिस्ट ए लिस्ट बी करके। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए में देखो इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, तो ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो इंग्लिश या हिंदी को प्रेफर करेंगे। तो इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, जिसमें आप अपना एक एग्जाम देना चाहो। सेकंड आपका है फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट बी। तो फिजिकल एजुकेशन आपका ये देखो, ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है ये लिस्ट बी है, और यहाँ पे 18 नंबर पे आपका फिजिकल एजुकेशन योगा स्पोर्ट्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इसका कोड 321 है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आप इजिली आप उसको भर सकते हो। तो ये दो सब्जेक्ट आपके हो गए। और अगर आपने 12th में फिजिकल एजुकेशन लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल एजुकेशन लेना, सो दैट आपका एलएनआईपी का और इसका एक ही में कवर हो जाएगा। और इसका हम लोग जो कोर्स है वो तो आप करा ही रहे हैं, 19 मार्च से जो ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप एनरोल करके आराम से
क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आगे आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज जो है फिर दिया हुआ है एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। तो एक आपका हो गया सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश का एग्जाम दे रहा हूँ, साथ में मैंने ले लिया फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम, और इसके अलावा जो दो सब्जेक्ट हैं वो आपको लिस्ट बी से सेलेक्ट करने हैं। तो लिस्ट बी आपकी यही है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वाली। चाहो तो यहाँ पे एक बार आप देख सकते हो, लिस्ट बी यही है जिसमें सारे आपके जो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं ये सारे दिए हुए हैं। और इसमें देखो क्या क्या है आपका, अब इसमें आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसके एग्जाम आपने क्लास 12th में दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड के हो तो देखो आपके पास यहाँ पे बिजनेस स्टडीज का ऑप्शन है, आप इसमें एग्जाम दे सकते हो। इकोनॉमिक्स का है, आप इसमें दे सकते हो। अकाउंट्स में आप इसमें एग्जाम दे सकते हो। तो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट चूज करके आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप साइंस वाले हो तो फिजिक्स का ऑप्शन है, केमिस्ट्री का ऑप्शन है, बायो का ऑप्शन है, आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। या फिर इसके अलावा भी आपने अगर कोई सब्जेक्ट लिया था क्लास 12 में तो उसका भी आप एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। मैथ्स भी दे सकते हो, किसी भी एग्जाम सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। और इन चारों एग्जाम से मिल के ही आपका फाइनल मार्क्स बनेंगे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे दिया होगा, देख लो। जो आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे, मेरिट आपकी जो कैलकुलेट होगी वो सीयूटी का 50% लिया जाएगा। मानो कि अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर है, आप हर पेपर में 200 स्कोर करते हो, तो 1200 में से आपका 800 मार्क्स आएंगे, तो उसमें आपका एवरेज ले लिया जाएगा 50% निकाल के। और फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा, कैनेडियन टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उससे मिला के आपके यहाँ पे मार्क्स लिए जाएंगे, ठीक है। ये जो 50% वेटेज वाला है, काफी बच्चों को समझ नहीं आता, तो आसान भाषा में आप ऐसे समझ लो कि मानो कि आपके 10-10 मार्क्स के पेपर हैं, 4 पेपर आपने दिए, आपने सब में 10 में से 5 मार्क्स स्कोर किए, तो आपके टोटल 40 में से 20 मार्क्स आते हैं। तो उस 20 का भी 50% ले लिया जाएगा, यानी कि 10 मार्क्स जो आपके हैं वो जुड़ जाएंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। बाकी जो 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो उसमें काउंट होता है। बाकी सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है, जो नया फॉर्म आया था उसका वीडियो बनाया, तो उसमें सारी चीजें समझाएंगे, ठीक है। अब देख लो कॉम्बिनेशन 2 देख लो फटाफट। एनी टू लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट ए। अब आप इसको सेकंड जो चॉइस आपके पास है उसमें आप कोई भी दो लैंग्वेज ले सकते हो लिस्ट ए से। तो यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का एग्जाम दे सकते हो। तो दो आपके एग्जाम ये हो गए। फिजिकल एजुकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। तो ऊपर वाले में जहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़े थे और एक लैंग्वेज है, अब आप इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज ले सकते हो, एक फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, और साथ में आप कोई भी आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट हो, जिस भी आप स्ट्रीम के हो, जो भी आपने 12th में लिया हो, उसमें से आप यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन 3 क्या है, एनी वन लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी में से या जो भी आप लैंग्वेज चाहो एक वो ले लो, और एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। तो आप फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ कोई और दो सब्जेक्ट इसमें भी ले सकते हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन को हटा के भी किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे कंपलसरी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और फोर्थ वाला एनी टू लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज ले लो, और कोई भी दो सब्जेक्ट ले लो लिस्ट बी से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छे हैं वो ऊपर के ही दो हैं, कि आपको फिजिकल एजुकेशन क्योंकि आपको एलएनआईपी में देना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर 12th में फिजिकल एजुकेशन थी तो आराम से इस वाले को ऑप्शन को ले सकते हो। इंग्लिश हिंदी में से अगर कोई एक स्ट्रांग है तो एक लैंग्वेज ले लो, एक फिजिकल एजुकेशन ले लो, और साथ में कोई भी दो सब्जेक्ट ले लो। अगर इंग्लिश हिंदी दोनों ही अच्छा है, कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने होते हैं, ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में पर्यायवाची हो गई, विलोम शब्द हो गए, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जम्बल वर्ड्स, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। तो आप दो लैंग्वेज भी ले सकते हो, साथ में फिजिकल एजुकेशन जिसकी तैयारी हम करा लेंगे, आप पूरा स्कोर करोगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपका बचा हो आपकी स्ट्रीम में से, आप उसको भी यहाँ पे ले सकते हो। तो ये आपको एक ईजी तरीका बन जाएगा, और आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले सकते हो। ध्यान रखना एक चीज का कि एलएनआईपी के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम देना है फिजिकल एजुकेशन का। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो अपने सीयूटी यूजी के फॉर्म में, तो एक ही बार आपको एग्जाम देना होगा, और आईजीआई यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और एलएनआईपी दोनों का ही आपका उस एग्जाम से हो जाएगा, ठीक है। और एलएनआईपी के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देना है। जो बच्चे बात पूछते हैं बार बार कि अगर हमने फिजिकल एजुकेशन लिया, साथ में हमने आईजीआई के लिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट और ले लिए, और उन 3 सब्जेक्ट्स में किसी वजह से हमारे मार्क्स खराब हो गए, तो क्या उसका फर्क एलएनआईपी में पड़ेगा? तो देखो नहीं पड़ेगा। एलएनआईपी में आप फिजिकल एजुकेशन की सब्जेक्ट में जो मार्क्स स्कोर करोगे उनको उससे ही मतलब है। उसके अलावा आप सीयूटी यूजी में मैथ्स का एग्जाम दो, बायो का दो, केमिस्ट्री का दो, फिजिक्स का दो, एलएनआईपी को उससे कोई मतलब नहीं है। आप उनको देने ना भी जाओ, आप उनमें फेल हो जाओ, एलएनआईपी को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से ही मतलब है। और आपको अगर सिर्फ एलएनआईपी का एग्जाम देना है 4 ईयर का, तो आप फिजिकल एजुकेशन 321 जिसका कोड है आप उसको सेलेक्ट कर लो। उसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट चॉइस नहीं करनी। अगर आप एलएनआईपी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी लेना चाहते हो अपने ऑप्शन में, तो फिर आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ चलना पड़ेगा, जिसमें फिजिकल एजुकेशन कॉमन हो जाएगा एलएनआईपी के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और फिर कोई भी एक लैंग्वेज और दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड। आप होपफुली आप समझ गए होगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ऊपर आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, प्लस क्लासेस भी आप वहां से इजिली ज्वाइन
कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी वीडियोस दिए हुए हैं, उनको देख लो ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो, फॉर्म का या फिर पेपर वर्क का कोई इश्यू ना हो और आपकी तैयारी भी जो है वो अच्छे से हो पाए। बाकी जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, कोई भी अपडेट होगी। ध्यान रखो अपना, तैयारी शुरू करो, बैच में आ जाओ, सारी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी।